Hi guys, welcome to CUET PG NCA 2025 paper analysis SCQP09. This is the paper code for MCA exam. So paper is done. Tell me in the comment section how was your paper, कैसा गया आपका पेपर का जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल था दैट वाज इंक्लाइन टूवर्ड्स द कंप्यूटर सेक्शन. तो कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग मिले लोगों को देखने में. एंड दिस इज व्हाट द फीडबैक आई गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड. यू टेल मी योर फीडबैक, कितने लोगों ने एग्जाम लिखा है और कैसा रहा आपका पेपर. ठीक है, सो महाराष्ट्र का MCA-CET खत्म हो गया, CUET PG खत्म हो गया. अब जो दूसरा एग्जाम लास्ट एग्जाम बचा है वो है NIM-CET. ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं. एट मेन्यूअर वी हैव लॉन्च द बैच फॉर द NIM-CET क्रैश कोर्स, सो यू कैन चेक द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो दिस इज विल द लास्ट एग्जाम जिसके थ्रू आपको NITs एंड अदर कॉलेजेस मिलेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द CUET PG एनालिसिस ऑफ द पेपर. एंड ये वीडियो शेयर करो हर किसी को जितने लोग ने CUET PG आज लिखा है, so that they should also know कि okay this is what the kind of a question came and what score you people are expecting. कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिफिकल्ट है अभी बता पाना, बट हाँ एक टेंटेटिव कट ऑफ और एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है वो अपन डिस्कस करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे बहुत सारे वीडियोस CUET PG को लेके भी आने वाले हैं एंड अदर MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हाउ वॉज योर पेपर? ईजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था? कैसा गया आपका पेपर? अगर पढ़ाई की होगी सबने तो मैथ्स का सेक्शन, लॉजिक का सेक्शन वॉज केक वॉक काइंड ऑफ अ सेक्शन. केक वॉक आई मीन टू से कि हाँ अगर पढ़ाई की है तो आप अच्छा करोगे. कंप्यूटर थोड़ा सा चैलेंजिंग था. दिस इज व्हाट द फीडबैक एज आई टोल्ड यू गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड. बट यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ 300. ठीक है, टोटल 75 क्वेश्चन थे इंटू 4. ओके, 300 मार्क्स के लिए. तो क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो सारे के सारे क्वेश्चन हम तुक्का मटका सीडी की तरह नहीं कर सकते. ओके, सो जितने लोग ने पढ़ाई अच्छे से की है, अच्छा किया होगा. CET के कंपेयर में CUET PG का जो पेपर था वो ईजी था. तो भाई CET का पेपर टफ था ऑब्वियसली कंपेयर टू CUET PG. तो CUET PG आपका NIM-CET एंड महाराष्ट्र CET दोनों से इजी लेवल का एग्जाम है. तो ये एग्जाम में तो आप अच्छा करने चाहिए. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी 25 लास्ट एग्जाम विच इज नथिंग बट NIM-CET प्रिपरेशन. सो क्रैश कोर्स बैच वी हैव लॉन्च लाइव एंड क्लासरूम. यू कैन विजिट आवर सेंटर या लाइव के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम में, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी ज्वाइन कर सकते हो जाके. एंड 2026 को लेकर के वी हैव लॉन्च बैचेस फॉर CET, NIM-CET एंड CUET PG. So again you can contact our team या तो आप वेबसाइट पे विजिट करके you can join the batches. So all the next year MCA aspirant जितने लोग 26 में प्रिपरेशन चालू करने के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा जल्दी पढ़ाई चालू करो. कंपटीशन ज़्यादा है, अच्छे कॉलेज कम है और उसमें भी सीट्स कम है, तो अच्छा स्कोर ही अपने को बचाएगा. ओके, और टू ज्वाइन द लाइव बैचेस मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ. गो टू द MCA एंट्रेंस एंड यहाँ पे आपका CUET PG एंड ऑल MCA एग्जाम. CUET PG में आपकी लाइव बैचेस है, वैसे ही आपका सेल्फ स्टडी कोर्स है. ठीक है, एंड CUET PG, CET एंड ऑल MCA एग्जाम इफ यू वांट टू राइट देन क्लिक ऑन ऑल MCA एग्जाम. यू कैन ज्वाइन दी लाइव बैचेस फ्रॉम योर मैराथन बैच. ठीक है, और वैसे ही आपकी सेल्फ स्टडी कोर्स. ठीक है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी लॉजिकल रीजनिंग. एनालॉजी से 3 क्वेश्चन थे. नंबर लेटर सीरीज वाले 5 क्वेश्चन थे, बट लॉजिक का सेक्शन वॉज ईजी. कोडिंग डिकोडिंग 1 क्वेश्चन था. क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट 1 क्वेश्चन. ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था. अल्फाबेट टेस्ट 1 क्वेश्चन. फाइंडिंग नेक्स्ट फिगर 1 क्वेश्चन. काउंटिंग फिगर 1 क्वेश्चन. टोटल 14 क्वेश्चन थे. सो मैन्यूअर फैकल्टी अपीयर्ड फॉर CUET PG. सो एवरी ईयर ऑल द मैन्यूअर फैकल्टी अपीयर्ड फॉर द एग्जाम. CET भी हमने लिखा था, CUET PG भी लिखा है, NIM-CET भी वी विल बी राइटिंग. पेपर लिखने का रीजन है कि एक तो डिफिकल्टी लेवल समझ में आए, वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट आपके टीचिंग करिकुलम, आपके मॉक में सेम टाइप के क्वेश्चन आपको मिले. दैट इज व्हाट द मेन मोटिव. ठीक है, और बाकी के स्टूडेंट का क्या एक्सपीरियंस रहता है वो भी एक समझ में आता है. तो यार लॉजिक का सेक्शन वॉज डूएबल. यहाँ पे 10+ क्वेश्चन आराम से आप राइट कर पाओगे अगर ढंग से पढ़ाई की. आपने सारे लेक्चर मेन्यूअर के अटेंड किए थे तो मुझे लगता है 14 में से 14 लाओगे आप, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो टफ था, है ना. तो 10 to 12 मार्क्स आपके बनेंगे. आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. बट यार 10 क्वेश्चन तो आपके राइट होने ही चाहिए. ठीक है, तो हाँ तो लॉजिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे और ये है आपका कंप्लीट ब्रेकअप. पूरा सोल्यूशन, एक्चुअल क्वेश्चन का सोल्यूशन बाय टुमारो यू विल बी गेटिंग, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना. ठीक है,
नेक्स्ट इज योर कंप्यूटर सेक्शन, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से आए थे एंड यार नो डाउट अबाउट इट, थोड़ा टफ था यार पेपर, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड था। जितने लोग बीकॉम बीएससी वाले, नॉन आईटी वाले बैकग्राउंड, नॉन टेक वाले बैकग्राउंड वाले रहोगे, थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्वेश्चन। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से 12 क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम से 12 क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर से 8 क्वेश्चन, बुलियन से 8 क्वेश्चन। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ज़्यादा आए हुए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 क्वेश्चन, डेटा रिप्रेजेंटेशन 1 क्वेश्चन, अल्गोरिथम 2 क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर से 1 क्वेश्चन, नेटवर्क से 3 क्वेश्चन। ये है 40 क्वेश्चन का ब्रेकअप। तो अगर आपने सीडी लेवल का प्रिपरेशन किया हुआ है तो यहाँ पे अच्छा करोगे, बट थोड़ा सा कंपेयर टू सीईटी आपका सीयूटी पीजी का कंप्यूटर का सेक्शन एक स्टेप ऊपर था, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल था, बट या अगर आपने प्रिपरेशन की है तो आराम से 30+ तो राइट आएगा ही आउट ऑफ 40। बट इफ यू हैव डन वेरी वेल प्रिपरेशन तो आई वुड नॉट सरप्राइज 35+ आउट ऑफ 40, इतने क्वेश्चन तो अपने राइट होंगे, ठीक है। तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कंप्यूटर सेक्शन को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस था और कैसा गया आपका पेपर। एंड या क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो जब भी एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वी विल बी एडिंग ऑल द क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हमें याद है वो सारे की एनालिसिस बाय टुमारो वी विल बी गिविंग यू, ओके। एंड लास्टली योर मैथ सेक्शन, अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन, फंक्शन से 1 क्वेश्चन, ईजी था, मतलब डुएबल था, ओके। पीएनसी से 1 क्वेश्चन, सेट से 2 क्वेश्चन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी 2 क्वेश्चन, प्रोग्रेशन से 1 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 क्वेश्चन, कोनिक सेक्शन 3 क्वेश्चन, और मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम 1, इंटीग्रेशन 1, टोटल 21 क्वेश्चन थे आपके मैथ्स वाले एरिया से। तो अगेन अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने टेस्ट वगैरह लिखे हुए हैं, तो आराम से यहाँ पे स्कोर बनेगा। सो 16 to 18 क्वेश्चन आप आराम से 21 में से राइट कर सकते थे, ठीक है। अगर 15+ भी लेके आ रहा है तो इट इज़ अ गुड स्कोर, ठीक है। नाउ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या जाएगा। टॉपर 250 के ऊपर मारने वाला है, 250 मार्क्स लेके आएगा टॉपर, ये तो क्लियर है आउट ऑफ 300। बाकी डीयू के लिए, बीएचयू के लिए, जेएनयू के लिए क्या कट ऑफ जाएगा। सो ऑब्वियसली सेफ स्कोर आपका 220+, 200+ अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो। सो एग्जैक्ट कट ऑफ आई वोंट बी एबल टू टेल यू नाउ, बट हाँ टॉपर का स्कोर 250 के ऊपर होने वाला है, ये तो क्लियर है, ठीक है। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट स्कोर यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, और कौन कौन से यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो थ्रू सीयूटी पीजी। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो, कंप्लीट एनालिसिस मैंने दे दिया है। पेपर सोल्यूशन आपको बाय दिस वीक मिल जाएगा और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन भी मैच कर लेना, कितने क्वेश्चन मेरे राइट हुए, कितने क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए, और उसके हिसाब से क्या स्कोर आपका एक्चुअल बनेगा, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद विल बी टॉकिंग अबाउट दी कॉलेजेस सिलेक्शन प्रोसेस और कौन कौन से कॉलेज हम टारगेट कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं फॉर आवर एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। ये वीडियो शेयर करना मैक्सिमम लोगों तक सो दैट एवरीवन शुड गेट टू नो अबाउट द कंप्लीट एनालिसिस। और यार अगर कुछ क्वेश्चन याद है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। सो एग्जाम इज ओवर नाउ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, 1-2 दिन का ब्रेक ले लो एंड लेट्स होप फॉर पॉजिटिव, अपना स्कोर अच्छा आएगा एंड उसके बाद हम कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।